उसे हम प्रेजेंटेशन के द्वारा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मार्केटिंग प्लान समझाने से पहले मैं कुछ बात बोलूँगा। दुनिया में कोई भी व्यापार है, दुनिया में कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, एक फिलॉसफी होता है काम करने का, है ना? एक टारगेट होता है काम करने का, एक प्लान होता है काम करने का। उस प्लान के अंतर्गत अगर काम किया जाए, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है ना? तो उसी प्रकार से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या है? तो आप बोलते होंगे एलोवेरा है, शहद है ना? लेकिन सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट्स है ना, वो है मार्केटिंग प्लान। जापान क्या करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो प्रोडक्ट को कम सेल करता है, प्रोजेक्ट को ज़्यादा सेल करता है। तो अगर हमें बड़े से बड़े ऊँचाइयों को छूना तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट को ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, है ना? प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा, जिससे लोगों की लाइफ़ चेंज हो और आपका भी लाइफ़ चेंज हो। तो मैं चलता हूँ स्लाइड की तरफ। स्लाइड आ गया आपके सामने? नहीं सर, अभी नहीं आई। नहीं आई। हाँ, अब आ गई। ओके, ओके। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। जी, शॉर्ट पेंसिल इज़ बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। जो बातें आपको अच्छी लगती है, उसे ज़रूर डायरी में नोट डाउन करें। मैंने भी बहुत सारी डायरियाँ में भर रखे हैं नोट्स को, और इसी वजह से जब भी मुझे उन चीज़ों को देखना होता है, तो मैं 10 साल पुरानी डायरियाँ भी निकालता हूँ और उसको एक बार देखता हूँ, तो वो चीज़ें याद हो जाती है। तो डायरियाँ लिखना, डायरियाँ भरना बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि ये मेमोरी काफ़ी 24-48 घंटे के बाद वो डाटा डिलीट होना शुरू हो जाता है। तो आप भी नोट्स बनाइए। जी। हमें क्या करना है, मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, बेसिक को सीखना है। हमें बेसिक अगर पता होगा ना, तो हम बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं। कहते हैं जिस बिल्डिंग की अगर नींव खराब हो, तो वो 4 माले 5 माले आप बना तो देंगे, लेकिन एक भूकंप आएगा तो वो फिनिश हो जाएगा। तो आजकल जो बिल्डिंग बन रही है ना, वो आपने देखा होगा, जितनी ऊँची बिल्डिंग होती है, उसका बेसमेंट, उसका नींव तैयार करने में उतना ज़्यादा वक़्त लगता है। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप आ गए हैं और आपको लग रहा है कि काम स्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, काम बहुत फ़ास्ट हो रहा है। वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी ज़मीन के अंदर काम चल रहा है ना? जस्ट लाइक ए मार्केटिंग प्लान वैसा है, जैसे आपने चाइनीज़ बम्बू ट्री को देखा होगा। एक किसान क्या करता है, बाँस का पेड़ लगाता है, 1 साल पानी देता है, कोई एक्टिविटी नहीं होता। 2 साल तक पानी देता रहता है, देख-रेख करता रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं होता। 3 साल देखता है, चौथे साल गुज़र जाता है, किसान को पता है कि काम चल रहा है। 5वाँ साल के अंदर बरसात के सीज़न जब आता है, उसमें ऐसे पौधे निकलते हैं साइड से कि वो देखते ही देखते 3 से 4 सप्ताह के अंदर ही 50-60 फीट ऊँचाइयाँ तक पहुँच जाता है। ऐसे बाँस का पेड़ अपने गाँव में, शहर में आपने देखा होगा। लेकिन वो 4 साल तक जो वो पौधे में ग्रोथ नहीं आया, वहाँ पे नए पौधे नहीं निकले, वो बाँस का पेड़ आगे नहीं बढ़ा, वो 4 साल क्या हो रहा था? वो 50 फीट जो ऊपर गया, उसका बेस तैयार हो रहा था।
उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी, वो मिट्टी में पकड़ बना रहा था कि आंधी तूफान आ जाए तो जड़ से मैं ना कबड़ूं, इसलिए उन ऊंचाइयों को कंट्रोल करने के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। दोस्तों, यहां पर भी मार्केटिंग प्लान के बेसिक्स को समझना है, हमें जड़ों पे काम करना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है। इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है, यदि आप फ्यूचर देख रहे हैं, जी हाँ, यदि आप फ्यूचर देख रहे हैं तो हमारे पास प्लान है। क्लियर है? जिसके पास कोई फ्यूचर ही नहीं देख रहा, कोई भविष्य नहीं देख रहा, तो फिर वो प्लान भी नहीं करता। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ। आज मैंने एक व्यक्ति को कॉल किया, जानकार को। मैंने बोला, आपका हेल्थ के ऊपर साल का कितना बजट है? बोलते यार, हेल्थ के ऊपर साल का बजट, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो बजट क्या होता है? मैंने बोला, बजट तो होता है। इसका मतलब आपको बजट करना नहीं आता, या तो आप जानते ही नहीं है। भाई, हेल्थ का बजट अलग होता है, एजुकेशन का बजट अलग होता है ना? सबका एक बजट बनता है। तो शायद उन्हें पता ही नहीं होगा, तो उन्होंने अपना कोई बजट ही नहीं बना रखा है कि हेल्थ के ऊपर हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, मकान का बजट उनको पता है कि हमें जो है एक 50 लाख का जो है मकान लेना है। उनका बजट उनका बना हुआ है, लेकिन जो ये ओरिजिनल मकान है ना, इसका कोई बजट ही नहीं है। तो ऐसे-ऐसे हैं लोग। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्यूचर देखना है। यदि आपके पास फ्यूचर है तो हमारे पास प्लान है। यहाँ पे क्या देखना होता है, 3 बातें मुख्य है, बैकग्राउंड एंड द बैकबोन। किसी भी इंडस्ट्री में जुड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसका बैकबोन देखना ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट्स क्या है, वो देखना ज़रूरी होता है, या केवल हवा बेच रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स ही नहीं है। प्रोडक्ट्स है तो एफएमसीजी है कि नहीं, उसको देखना है। एफएमसीजी, फास्ट, एफ से हो गया फास्ट, है ना? मूविंग, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग, ठीक है? तो ये जो तेजी से कस्टमर के बीच में कंज्यूम किया जाता हो, है ना? रोज चाहिए, पानी रोज चाहिए, खाना रोज चाहिए, न्यूट्रिशन रोज चाहिए। लेकिन एक लैपटॉप, जिससे मैं मीटिंग दे रहा हूं आपको, मैंने आज से 2 साल पहले खरीदा। एक लैपटॉप की लाइफ अप्रॉक्स 5 से 10 साल होती है। तो 5 से 10 साल के बाद रिपीट होगा ना। एक फ्रिज घर में लाया तो 20 ईयर के बाद रिपीट होगा, तो 20 साल के बाद पैसा आएगा दोबारा से, तो वो एफएमसीजी में नहीं काउंट होगा, है ना? लेकिन मैंने 1 दर्जन केले लाए, वो क्या होगा? तुरंत खपत होगा। ये हनी की बॉटल है, आज से 10 दिन पहले खोला और 10 दिन में ये इतना बचा, तो क्या चाहिए? ये मुझे 10 दिन 15 दिन के बाद फिर चाहिए। तो ये क्या है? एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। इससे आपके स्कोप की संभावनाएं देखती है, आपकी भविष्य देखती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा प्रोडक्ट्स है, कस्टमर के यूज का है कि नहीं है। फाइनेंशियल कंपनसेशन बहुत बड़ी बात है। पैसा टाइम पे आता है कि नहीं, जितना हम काम करते हैं उसका पैसा आता है कि नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एक बात और आपको बोलूंगा, यदि आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, यदि आपका प्रोडक्ट डिमांडेबल होगा, तो कुछ ही समय में उसका रेट भी बढ़ेगा। अगर आपके प्रोडक्ट का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी डिमांड काफी हाई है ना? प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है, और कंपनी की ग्रोथ भी आगे होगी। लेकिन जो प्रोडक्ट्स का रेट स्टेबल हो जाता है या प्रोडक्ट का रेट गिरने लग जाता है, इसका मतलब उसकी डिमांड कम हो चुकी है, इसलिए प्रोडक्ट को सस्ता करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ आपको बात? तो यहाँ पे 3 बातें आपको देखनी है। अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो कंपनी को लगभग 44 साल पूरे होने जा रहे हैं। फिनिक्स एरिज़ोना अमेरिका से शुरू हुई थी। इंडिया में 2000 में आई, इंडिया में भी 22 साल हो चुके हैं। 158 प्लस देशों में सक्सेसफुली कार्य कर रही है। $3 बिलियन वर्ल्ड वाइड जो है इसका चल रहा है अभी, और 10 मिलियन एफबीओज हैं वर्ल्ड वाइड, और 450 करोड़ से ज्यादा इंडिया का टर्नओवर है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड पेटेंट है और यूनिक है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में। हम ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस तो नहीं कर रहे जो किसी और के पास उसका विकल्प हो। अगर किसी और के पास उसका विकल्प होगा
कुछ अल्टरनेटिव होगा तो हमारे से कस्टमर कनेक्ट क्यों होगा, वो कहीं और से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फॉरवेलिंग प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्ट्स है वो यूनिक है, वर्ल्ड वाइड पेटेंट है और इसीलिए लोग हमसे जुड़ के रहते हैं और हम एलोवेरा में वर्ल्ड लीडर हैं और हनी में 6500 से ज़्यादा एकड़ की हमारी लैंड है, जिसमें हम खेती करते हैं एलोवेरा की। और तीसरा पड़ाव है फाइनेंशियल कंपनसेशन बेस्ड इन द वर्ल्ड मोस्ट एफबीओ फ्रेंडली प्लान। यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको 3 प्रकार के प्लान देखे जाते हैं। एक होता है सीनियर फ्रेंडली, एक होता है कंपनी फ्रेंडली और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली मतलब सारा कुछ फायदा पहले कंपनी का देखा जाता है, इसके बाद सीनियर का देखा जाता है, इसके बाद नीचे जो जुड़ा है व्यक्ति उसका ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे कंपनियों में नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे बाइनरी प्लान होता है, वहां पे सीनियर फ्रेंडली और कंपनी फ्रेंडली होता है। बाइनरी में क्या होता है, आपका एक टांग इधर लग गया, तो एक टांग में जुड़ने से लोग पैसे नहीं आएंगे जब तक दोनों टांग में पैसे लोग नहीं जुड़ जाते। तो लोगों ने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसके पैसे क्या है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है, या सीनियर को थोड़ा प्रॉफिट चला गया और बाकी कंपनी के खाते में पड़ा हुआ है, तो वो कंपनी का बेनिफिट गया, इतने दिन में लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, तो सारा फायदा किसको चला गया, कंपनी को हो गया और सीनियर का हो गया। तो इस तरह के जो बाइनरी प्लान होते हैं, चेन सिस्टम जो 2 के नीचे 2 चलते हैं, वो सीनियर और कंपनी फ्रेंडली होते हैं। एलआईसी में केवल कंपनी फ्रेंडली होते हैं और इंश्योरेंस एडवाइजर का पैसा दोनों का बनता है, वो भी कंपनी फ्रेंडली, वो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग ही है, लेकिन वो इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा चलता है, एक नेटवर्क ही चलता है उसमें, सब कुछ 99% काम वही करना होता है। तो वो भी कंपनी फ्रेंडली और सीनियर फ्रेंडली कहलाता है। लेकिन फॉरवेलिंग प्रोडक्ट्स के अंदर एक नया व्यक्ति आज ज्वाइन होता है, एक नया व्यक्ति आज जुड़ता है, यकीन मानिएगा 25% इनकम सबसे पहले उसे आता है, 25% उसे आता है, इसके बाद उसके ऊपर 3%, 5%, 13% का स्लैब जो है ऊपर जाता है ना? 3%, 5%, 10%, 13% ही जाता है, 13 से ऊपर नहीं जाता, जो उसके सीनियर्स को जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को मिलता है, तो एक नए व्यक्ति जो ज्वाइन होता है, उसे 25% का हकदार बनाया जाता है। मतलब जो सबसे नीचे पायदान पे है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स के अंदर, उसी को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद ऊपर का कैलकुलेशन होगा। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, जो दुनिया में सबसे अच्छा प्लान माना जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉरएवर बिजनेस ओनर फ्रेंडली प्लान। हाईएस्ट पे आउट देती है कंपनी, क्यों देती है? पूरे दुनिया में मुझे आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं दिखी कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और 143 रुपए पे आपको बोनस देती है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एमआरपी पे आपको बोनस रिटर्न करती है। और यहाँ पे कई एक प्रकार का इनकम आपको मिलता है, चेयरमैन बोनस भी मिलता है, जो गिने चुने कंपनियों में होते हैं। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको बड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, ये बिजनेस काम कैसे करता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे व्यापार हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है, और अभी जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इसे बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ये नए जमाने का नया व्यापार है और इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा पुराना है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है? बाई प्रोफेशन में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर रहा, मोबाइल इंजीनियर रहा। तो मोबाइल के अंदर भी ना सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है, और जब सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो हार्डवेयर कंट्रोल नहीं होता। मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसे ऑपरेट करने के लिए। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग में कमांड देता हूँ कि बोलना है, तो ये हार्डवेयर जो है ना, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं और बोला जा रहा है। ये कमांड कौन दे रहा है? सॉफ्टवेयर दे रहा है। सॉफ्टवेयर किसी को कमांड देता है, इसको एक थप्पड़ लगाने या इसे नमस्ते करने,
तो ये सॉफ्टवेयर हाथ को ऐसे करके नमस्ते करता है। कुल मिलाकर के ये जो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है ना तो कोरा कागज पैदा होता है और उसके अंदर धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर डाला जाता है। पहले घर में सॉफ्टवेयर डलते हैं, जब 4-5 साल के हो जाते हैं तो स्कूल्स में जाते हैं सॉफ्टवेयर डलवाने के लिए। वहाँ पे टीचर सॉफ्टवेयर डालते हैं, बेटा ये ABCD, A फॉर एलोवेरा, B फॉर ब्राइट टूथ जेल, C फॉर C प्लस, है ना? D फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस तरह से वो सॉफ्टवेयर डाला जाता है धीरे-धीरे, पहली क्लास, दूसरी क्लास। वहाँ पे हार्डवेयर में कोई चेंजिंग नहीं होती। वही 2 हाथ होते हैं, वही 2 कान होते हैं, वही सब कुछ होता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपडेट होता है। आज के डेट में ये बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। पता है क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ना बहुत पुराना हो चुका है। और जब पुराना सॉफ्टवेयर हो जाता है, जैसे ये अभी विंडो 10 चल रहा है, हमारे सिस्टम में विंडो 10 था, लेकिन जब मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का काम शुरू किया था तो विंडो आता ही नहीं था। 3.11 आता था, डॉस पे चलता था, फिर 95 आया, 98 आया, 2000 आया। ये क्या अपग्रेडेशन चल रहा है। अगर सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना किया जाए तो उसका हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं करता। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो हार्डवेयर तो हमारा ठीक है, हार्डवेयर तो हमने अपना ठीक कर लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर को अगर नहीं बदला तो ये बात समझ में आपको नहीं आएगी। ये बात उसी व्यक्ति को समझ में आएगी जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या अपडेट मोड में है ना? तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑटो अपडेट भी आ गया। कुछ लोग मैनुअल अपडेट भी करवाते हैं। तो ये मार्केटिंग प्लान को समझना है। लेफ्ट हैंड साइड की बात देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसके अंदर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक रीजनल होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, टीवी एड, बहुत बड़ा पैसा जाता है यहाँ पे, है ना? होर्डिंग्स, स्पॉन्सरशिप, वेयर हाउस, करोड़ों रुपया खर्च करने पड़ते हैं वेयर हाउस बनाने के लिए। ये सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों। आप सोच के देखिए, जब मैं मोबाइल इंडस्ट्री में था तो बहुत बार सोचा, चार्जर बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं। फिर मैंने पता लगाया, तो पता चला यार इसमें तो लाखों रुपए खर्च हो जाएँगे और करोड़ रुपया की इंडस्ट्री बैठानी पड़ेगी। तब जाकर के चार्जर मैन्युफैक्चरिंग होगी और मार्केट में पहले उधार माल देना पड़ेगा, फिर वो सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ेंगे, मार्केटिंग करनी पड़ेंगे, मार्केटिंग प्लान तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के एक चार्जर पे 4 रुपए बच रहे थे। मैंने बोला यार इससे बढ़िया तो ट्रेडिंग है। एक चार्जर पे 5 रुपए बच जाते हैं, है ना? और फैक्ट्री भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप सोच के देखिए, एक 50-100 रुपए का चार्जर नॉर्मल बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये सारा कुछ सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इसी बात को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने समझा और नए दुनिया में नए तरह का व्यापार पैदा किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ पे बोला ये मीडिएटर का काम क्या है? ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, ये बीच के लोग कर क्या रहे हैं? ये चेन में जुड़ के क्या कर रहे हैं? बेचैन तो ये है राइट हैंड साइड में। रियल में चेन सिस्टम तो लेफ्ट साइड है, ये बेचैन सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग। ये 70% पैसा बीच में चला जाता है, उसी 70% पैसा को हमारे एफबीओज में, फॉरएवर बिजनेस ओनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग चार्जेज नहीं है, कोई रिन्यूअल चार्जेज नहीं है, कोई सेमिनार फीस नहीं है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है और अनलिमिटेड इनकम है। ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में पैसा अर्न करके आप इंडिया ला सकते हैं। और बोनस पेड ऑन बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस मैंने बताया था, विदाउट जीएसटी जो एमआरपी होता है उसे बीआरपी बोलते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे क्या है, फ्री है और इसीलिए जो है ना, इसकी वैल्यू नहीं देते। किसी को 10,000 की नौकरी मिल जाए ना, 10,000 की नौकरी, हाँ मुझे तो जॉब मिल गया, सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, पूजा करेगा और अपने से बस पकड़ेगा, 3-3 4-4 बसें बदलेगा, 1-2 मेट्रो बदलेगा और जॉब पर ना राइट टाइम पहुंचेगा और अंगूठा लगाएगा, जी मैं आ गया, हाजिरी बन गया। बताइए क्या काम है? जो काम होगा ना तसल्ली से काम करेगा और आते समय हाजिरी लगाना नहीं भूलेगा, फिर अंगूठा लगाएगा, वहां से निकलेगा, 3 बस बदल के घर पहुंचेगा 9 बजे 10 बजे रात को और 9-10 बजे रात को पहुंचेगा, खाना खाएगा, सोएगा और फिर सुबह उठेगा, अपने से उठेगा। नहीं उठता है तो अलार्म लगाना पड़ेगा, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे नौकरी पे जाना है। 10,000 रुपए की जॉब के लिए, 20,000 की जॉब के लिए, 50,000 की जॉब के लिए वो ऑटो मोड में आ जाता है इंसान।
ऑटोमेटिक जाता है, भागता है, बॉस की गालियां भी सुनता है, और मिलता है कितना है, समझ गए? 40 साल जीवन में काम करता है, और 40 साल में ना जिंदगी नहीं बदलती है। लेकिन जब फॉरएवर इंडस्ट्री में आते हैं ना, जहां पे लाखों रुपए कमाना है, करोड़ों रुपया कमाना है, और 25,000 करोड़ कंपनी के बिजनेस पार्टनर कंपनी बना चुकी है, और यहां पर ना पिछवाड़े पर लात मारना पड़ता है। चल भाई चल, फॉरएवर चल कर, धक्का मारना पड़ता है। ऑटो पायलट मोड में जल्दी लोग नहीं आते। कारण क्या है पता है? वो 25 रुपए का बिजनेस समझ लेते हैं। 25 रुपए का समझ लेते हैं, तो होता वही है दोस्तों। मेरी बात हो सकता है कड़वी लगे। एक गाड़ी देखा है आपने? रोड के ऊपर जब बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो कुछ लोग उसे धक्का देके चालू करते हैं। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। 1 बार धक्का मारते हैं, 2 बार धक्का मारते हैं, 3 बार धक्का मारते हैं, चालू हो जाता है। तो फिर क्या होता है? बाहरी दबाव से अंदर का इंजन चालू हो जाता है, और अंदर का इंजन जो चालू हो जाता है, तो बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, और सिर्फ स्टीयरिंग को संभालना पड़ता है, और उसे फ्यूल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। लेकिन जिसका इंजन स्टार्ट नहीं होता ना सेल्फ, तो कुछ लोग धक्का मारते हैं, बोलते हैं यार खटारा हो गया, इसको वो मशीन बुलवाओ और टोचन करके सर्विस सेंटर ले जाओ, इसको ज्यादा सर्विस की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे पास भी सर्विस सेंटर है, जिसका नाम है वर्कशॉप। हमारे पास भी वर्कशॉप होता है, समय समय वर्कशॉप होता है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टार्ट हम नहीं हो पा रहे, तो हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। वर्कशॉप के अंदर आपको रगड़ा जाएगा, ठोका जाएगा, और आपको एक बढ़िया शानदार सर्विसिंग करके एक ऐसा इंजन बना दिया जाएगा कि जब रोड पे आप निकलेंगे ना, तो धक्का नहीं मारना पड़ेगा। सेल्फ स्टार्ट, चाबी लगाइएगा, रिमोट दबाइएगा, स्टार्ट, और एवरेज भी अच्छा देगा। तो दोस्तों ये बात समझने वाली बात है। हमारे पास रिवार्ड मिलते हैं बहुत सारे, काम एक प्रकार का और इनकम 10 प्रकार का। दूसरी दुनिया में जब मैं नौकरी कर रहा था, तो महीने पूरे होते थे, पैसे मिल जाते थे। जब नौकरी में कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तो मैंने दुकान खोल ली। सोचा दुकान खोल लेते हैं। शटर उठाता था, कस्टमर आता था, माल बिकता था, या तो सर्विस कराता था। 2 ही काम होता है, या तो सेल्स होता है या सर्विस होता है। मोबाइल सर्विस कराता था तो पैसा मिलता था, या सेल होता था तो पैसा मिलता। शटर बंद, पैसा बंद। फॉरएवर के अंदर क्या है, कोई 12 बजे रात को भी फ़ोन करता है, सर हार्ट में क्या-क्या देना होता है? एक हेल्दी पर्सन को देना है। सर दाँतों के लिए सबसे बढ़िया क्या है? 12 बजे रात को ही पैसे आते हैं। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी देश में ना मॉर्निंग हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे ना चौबीसों घंटे पैसे आते रहते हैं। टक, 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 टक गुल्लक में जमा होता रहता है, और महीने में आ जाते हैं। तो ये ऐसा व्यापार है, जहाँ पे आप तो लगता है कि अपनी दुकान बंद कर लिए हैं, लेकिन आपकी दुकान बंद नहीं होती है। ये बिज़नेस ऐसा है दोस्तों, ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है दोस्तों, जो चालू करना तो आपके हाथ में है। चालू तो आप कर सकते हो इस गाड़ी को, बंद नहीं कर सकते आप। बंद करना आपके हाथ में नहीं है ना? अपने बिज़नेस पार्टनर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऑटो पायलट मोड में हैं, वो प्रोडक्ट खाएँगे ही खाएँगे। वो प्लान दिखाएँगे, दिखाएँगे। आप उनको मना कर सकते हैं क्या? और मान जाएँगे क्या? नहीं, बोलेंगे भई मेरे सपने हैं। मुझे अपने सपने पूरा करना है, मुझे इसके अंदर मुझे सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, तो मैं काम करूँगा। सिंपल सा बात है। आपके सपने कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा सपने पूरा नहीं कर सकता, तो वो आपका डिसीज़न है। लेकिन मेरा डिसीज़न तो स्ट्रॉन्ग है ना? मुझे तो दुनिया को ऊपर से देखना है। तो जब वो काम करेगा और आपके द्वारा स्पॉन्सर है, तो ज़बरदस्ती आपके अकाउंट में तो पैसे आएँगे ही आएँगे। सही बात है ना? तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट करना ये आपके हाथ में है, बंद करना आपके हाथ में नहीं है। ये ऐसा व्यापार है, दुनिया का इकलौता। बिज़नेस फिलॉसफी क्या कहता है? एवरीवन जॉइन फॉरएवर एज़ अ कस्टमर। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है ना, एज़ अ कस्टमर जॉइन होता है। उसे लैटिन वर्ड में नोवस कस्टमर भी कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी भी हमारा बिज़नेस पार्टनर बन सकता है। तो हम गोल्डन अपॉर्च्युनिटी में उनका स्वागत करते हैं, और कहते हैं यूजर इज़ द बेस्ट प्रमोटर। सिंपल सा फिलॉसफी है, यूज़ द प्रोडक्ट, रिकमेंड द प्रोडक्ट, है ना?
और क्या करना है, इसे हमें शेयर करना है, कुछ लोगों को डेवलप करना है। होता क्या है, यूज द प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कम करते हैं और करवाना ज्यादा चाहते हैं। कुछ लोग मिलेंगे आपको, बोले नहीं मैं प्रोडक्ट तो नहीं खाऊंगा, मैं व्यापार करूंगा। दोस्तों, ये वो बिजनेस नहीं है, मार्केट का ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं एक बिस्कुट के दुकान पे, तो उससे बोलें भैया बिस्कुट आपने खाया है सारा? बोले नहीं नहीं हम तो बेचते हैं जी, कैसा स्वाद है हमें नहीं पता, आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स जब आप यूज करेंगे तभी किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये टेलिंग का बिजनेस है। लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो सेल करने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में बोलते हैं तो सेल नहीं हो रहा। ये बेचने का व्यापार नहीं है, ये शेयर करने का है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जिस प्रकार से आप मूवी देख के आते हैं, कोई सिनेमा देख के आते हैं, आपको अच्छा लगता है, क्या करते हैं? दोस्तों में बताते हैं। आपने क्या किया? उसे मूवी की टिकट बेची क्या? नहीं, आपने उसे शेयर किया, अपनी फीलिंग्स को, कि बड़ा अच्छा मूवी है यार, चलो देख के आते हैं। वहाँ जाता है, ऑटोमैटिक ₹700 के, ₹1000 की टिकट खरीदता है। क्लियर है? तो यूज द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट, ये फिलॉसफी है। मार्केटिंग प्लान को अगर देखें, वेरी सिंपल मार्केटिंग प्लान है। मैंने आज तक इतना सिंपल मार्केटिंग प्लान नहीं देखा मार्केट के अंदर। एक्चुअली मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को जानता हूँ और मैंने खुद फॉरएवर में आने से पहले 3-4 कंपनियों में हाथ जला चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा खट्टे-मीठे अनुभव है इसके। इतने सादा और सिंपल मार्केटिंग प्लान मैंने नहीं देखा। कोई मार्केटिंग प्लान ऐसा नहीं देखा जहाँ बोनस बीआरपी पे मिलता हो। वो पीवी में, सीवी में कन्वर्ट करके वो देते हैं और बहुत ही कम पे आउट देते हैं। यहाँ पे शुरुआत आपकी कस्टमर से होती है, इसके बाद बिज़नेस पार्टनर बनने के लिए 2 सीसी करना होता है। सीसी आप लोगों को पता होगा, कॉमन करेंसी। इंडिया में रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं धर्म चलता है, रियाल चलता है, अलग-अलग देशों की अलग-अलग मुद्राएँ हैं। कंपनी ने सभी को मिला करके एक अपना कॉमन करेंसी बनाया जिसे सीसी कहा। इंडिया के अंदर अगर आज की बात करें तो 2 सीसी इक्वल टू 35,000 का टर्नओवर होता है। अगर आप 35,000 का टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं आप अपने आईडी पे, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालीफाई कर जाते हैं। इसी प्रकार से सुपरवाइजर क्वालीफाई कर जाते हैं 25 सीसी के बिज़नेस पे। असिस्टेंट मैनेजर क्वालीफाई कर जाते हैं 75 सीसी पे और मैनेजर क्वालीफाई कर जाते हैं 120 सीसी या 4 मंथ में 150 सीसी। दोस्तों, यहाँ पे नोबस कस्टमर से असिस्टेंट मैंने सुपरवाइजर तक का सफ़र आपका अपना होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर 2 सीसी तक का सफ़र आपका खुद का होता है। लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक का सफ़र आपके टीम का होता है। आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ टीम होती है, ये अकेले का काम नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे यदि आपको अपने घर में एक हैंडपंप आपने लगाया है, नया चापाकल या हैंडपंप आपने लगाया है, उससे आपको पानी निकालने हैं, रोज़ पानी निकालने हैं और बहुत सारे बाल्टी पानी निकालने हैं। तो क्या करना पड़ता है कि 1 बाल्टी पानी ना पहले डालना पड़ता है उसमें। अगर आपके घर में मोटर लगा हुआ है, तो पहली बार मोटर जब लगा होगा, तो आपने देखा होगा उसके अंदर भी 2-4 मग पानी पहले डालने पड़ते होंगे, फिर वो पाइपलाइन से पानी आता है। अगर आपने सरकारी नौकरी करे होंगे या फॉर्म कभी भरा होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि उस सरकारी जॉब को लेने के लिए भी आपको ₹200, ₹500, ₹1000 का कुछ स्टाम्प पेपर बना करके या कुछ आपको चेक बना करके देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। फिर आप परीक्षा में पास करते हैं, वहाँ पे भी कुछ फीस आपको जो नॉर्मल 200, 400, 500, ₹1000 फीस होते हैं, वो आपको देने होते हैं। मतलब कुछ न कुछ आपको वहाँ भी लगाना पड़ता है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो और चाहे वो हैंडपंप हो। मतलब दुनिया में कुछ भी करना है, तो एक मिनिमम जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, वो लगता ही लगता है। दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर बिज़नेस की बात करें, तो अगर हज़ारों रुपए कमाने हैं ना, तो लाखों लगाने पड़ेंगे और लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे और करोड़ों कमाने हैं तो अरबों लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक दुनिया का ऐसा
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस है कि अगर यहाँ पे आपको 10,000 कमाने हैं, तब भी 2 सीसी से शुरू कर लीजिए। अगर महीने के 50,000 कमाने हैं, तब भी 35,000 से शुरू कर लीजिए। अगर महीने के 2 लाख कमाने हैं, तब भी 35,000 से ही शुरू होगा। अगर महीने का 2 करोड़ कमाना है, तब भी 35,000 से शुरू होगा। अगर रॉल्फ की तरह महीने के 6 करोड़ कमाना है, तो उसने भी 2 सूसी किया था। यहाँ पे ये मत देखिए लगेगा कितना, यहाँ पे ये देखिए आएगा कितना। लोग सोचते हैं यार 2 सीसी करना पड़ेगा, 35,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। दुनिया में कहीं ऐसी वैकेंसी मैंने नहीं देखी है, जहाँ पे लिखा होता है आवश्यकता है कामचोर और निकम्मों की और मुँह माँगा तनख्वाह मिलेगा। ऐसा मैंने वैकेंसी आज तक नहीं देखा। हाँ, वैकेंसी में लिखा रहता है कुशल कारीगरों की आवश्यकता है, 10 साल का अनुभव चाहिए और योग्यता अनुसार तनख्वाह मिलेगा। तो दोस्तों, जिसके पास हिम्मत नहीं है मेहनत करने की, उसके लिए पूरे दुनिया में कहीं काम नहीं है। ये काम उन लोगों के लिए है जो मेहनती हैं, अपने आप से ईमानदार हैं, लेकिन 5 से 10 साल अगर आपने इस व्यापार को कर लिया, तो लाइफ टाइम पैसिव इनकम पे चले जाएँगे। जहाँ पे आप नहीं भी काम करेंगे, केवल मॉनिटर करेंगे तब भी पैसा आएगा, ये मार्केटिंग प्लान की ताकत है। तो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र से आपका सफ़र शुरू होता है, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। अब इसमें फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? देखिए, जो एक नया व्यक्ति आता है, तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, लेकिन ये पुरानी स्लाइड है थोड़ी-सी। अब जो डिस्काउंट का लेवल है नए मार्केटिंग प्लान के अनुसार 5% का डिस्काउंट मिलता है और जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हैं और इससे ऊपर का लेवल पे चले जाते हैं, तो आप होलसेल क्वालीफायर हो जाते हैं और आपका 5% का डिस्काउंट का लेवल 30% डिस्काउंट पे होल लाइफ कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको लाइफ टाइम मिलता रहता है, आप अपने आईडी पे कुछ भी बाय करते हैं तो। इसके बाद 5% का पर्सनल बोनस आपको मिलता है और यहाँ पे जो 15% लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 15% है, अब यहाँ पे 25% हो गया। ये 2 परिवर्तन हुए हैं नए मार्केटिंग प्लान के अनुसार। 15% का डिस्काउंट 5% हो गया और 15% जो नोवस कस्टमर प्रॉफिट था, ये 25% हो गया। कितनी अच्छी बात है ना? यहाँ पे अगर डिस्काउंट इधर घटा है, तो इधर बढ़ा दिया गया है। मतलब कंपनी ने आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान को सामने रखा है ना? ऊपर नहीं जाकर के ये नीचे लेवल पे ही 25% यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होता है और ये पर्सनल बोनस आते हैं 5%, 8%, 13%, 18%। अगर इसको आगे देखें, तो जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आपको 3% आता है। जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, तो आपके नीचे 3 प्रकार के लोग होंगे। एक सुपरवाइजर होगा, बहुत सारे सुपरवाइजर हो सकते हैं, लेकिन लेवल बता रहा हूँ, सुपरवाइजर का लेवल होगा। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे और बहुत सारे कस्टमर होंगे जो नोवस कस्टमर कहलाएँगे। तो नोवस कस्टमर से जो आपका प्रॉफिट होगा, वो 25% प्लस आपका पर्सनल बोनस 13% जो असिस्टेंट मैनेजर का है। प्लस जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, वहाँ से आपको 8% आएँगे। सुपरवाइजर के पूरे टीम का बीआरपी वैल्यू का 5% आएगा। उसी प्रकार जब आप मैनेजर बन जाते हैं, तो आपके नीचे 4 प्रकार के लोग होंगे। एक होगा कस्टमर, जो नया व्यक्ति है, वहाँ से आएगा आपके पास 43%। कैसे हुआ? तो 25 प्लस 18, 25% रिकमेंड का आपको मिलता है। आप रिकमेंड जो करते हैं, उसका 25% आपको मिलता है और 18% आपका पर्सनल बोनस है, तो 43% हो गए। असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% और सुपरवाइजर से 10% और असिस्टेंट मैनेजर से 5%। अब यहाँ पे दोस्तों 43% जो डायरेक्ट आ रहे हैं रेफरल इनकम, वो तो आपका एक्टिव इनकम है। लेकिन यहाँ पे 13%, 10% और 5%
ये टोटल हो गए आपके 28%। ये 28% का इनकम आपका पैसिव इनकम है, जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ पे आपके लिए लोग काम करते हैं, वहाँ टाइम लेवरेज हो जाता है। आप 24 घंटे के सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या करती है, एम्प्लॉयी को रखती है, वहाँ पे तनख्वाह देना पड़ता है और उनको एक मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर रखना पड़ता है, टीम लीडर रखना पड़ता है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तब जाकर के वो दूसरे लोगों से काम करवा पाते हैं, उनके टाइम को खरीद पाते हैं। लेकिन जो एक कॉर्पोरेट में आपको मिलता है फैसिलिटी, वहाँ फॉरएवर में विदाउट सैलरी आपके लिए लोग काम करते हैं और आप पैसिव इनकम पे चले जाते हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसी प्रकार से ये सारी बातें आपको हमने बताई है, 8% 3% कैसे मिलता है, वही चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 2 तरह से लोग आते हैं, एक आते हैं कस्टमर और एक आते हैं बिज़नेस पार्टनर। तो कस्टमर है, उसे डिस्काउंट चाहिए, ओरिजिनल बिल चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे खाना है। लेकिन जो बिज़नेस पार्टनर आया है, वो 2 सीसी से स्टार्ट करेगा। एक स्टार्टर पैक है 25,000 का, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो वन शॉट बिलिंग आपको करनी होती है। और जो 35,000 का टर्नओवर है, ये किसी भी लगातार 2 महीने में करके बिज़नेस पार्टनर बन सकते हैं। वेरी सिंपल बिज़नेस है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप 20 फैमिली में केवल 4 एलोवेरा जूस की बॉटल को अगर रिकमेंड करते हैं, आप सोच के देखिए, आप दुनिया में कोई भी व्यापार करेंगे, वहाँ पे लोग चाहिए। अगर आपने एक स्कूल्स खोला, क्या चाहिए? छोटे-छोटे बच्चे चाहिए एडमिशन के लिए, क्या है? लोग चाहिए। आपको नेता बनना है, क्या चाहिए? लोग चाहिए। आपको एक परचून की दुकान खोलना है, क्या चाहिए? लोग चाहिए। आपने एलआईसी का एजेंट लिया है, एजेंसी लिया है, क्या चाहिए आपको? लोग चाहिए। आपने एक कोई भी नया काम शुरू किया है, मोबाइल का दुकान खोला है, क्या चाहिए? लोग चाहिए। दोस्तों, दुनिया में जिधर दिखाई देना बिज़नेस ही है, बिना बिज़नेस का तो कुछ भी नहीं है। हर जगह लोग चाहिए, फॉरएवर के अंदर ना ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर आप 20 परिवार में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को पहुँचाने की हिम्मत रखते हैं, तो आप यहाँ पे लाखों रुपया कमा सकते हैं। और अच्छी बात ये है, आप खुद नहीं कमाते हैं, आप लोगों को कमाने का अवसर देते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है। आप जॉब क्रिएटर बनते हैं, ना कि जॉब लेने वाला बनते हैं। आप जॉब देने वाला बन जाते हैं। जॉब, जेओबी, जॉइन अदर बिज़नेस। जेओबी जॉब का फुल फॉर्म जॉइन अदर बिज़नेस। कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो अदर बिज़नेस को जॉइन कर रखा है। कोई कहता है मैं जियो में काम करता हूँ। भाई जियो क्या कर रहा है? सिम बेच रहा है, रिचार्ज बेच रहा है, वहाँ से पैसे आते हैं, वो एक व्यापार है। आपने वहाँ पे जॉब करा, जॉइन अदर बिज़नेस। कोई एयरटेल में नौकरी कर रहा है, कोई जो है टाटा में कर रहा है, तो वहाँ पे भी तो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वहाँ पे तो बिज़नेस ही हो रहा है। तो या तो किसी के बिज़नेस के पार्ट बन जाइए, या तो खुद का व्यापार शुरू कर लीजिए। सिंपल सा फंडा है। तो अगर 20 फैमिली में आप एलोवेरा जेल की बोतल पहुँचा सकते हैं, तो आप इनकम सोचिए कितना हो सकता है। हाँ, लेकिन 4 बोतल खुद पीना है पहले। योर्स 4 बॉटल एंड 80, है ना? 4 बोतल खुद कंज़्यूम भी करने हैं। ये देखिए, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल पे ही आप 40,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, मतलब इतना प्रॉफ़िट आप ले सकते हैं केवल 20 फैमिली में रिटेल करके। और सेम डुप्लीकेट अगर आपने कर लिया, तो सोचिए क्या हो सकता है, यहाँ से लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं। अब वॉल्यूम बोनस किसे कहते हैं? मान लिया जाए ऊपर आप हैं और बहुत सारे एफपीओज हैं, है ना? और आपकी टीम इस तरह से निर्माण हो जाती है। आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर का पैसा है, सुपरवाइजर का पैसा है, असिस्टेंट मैनेजर का पैसा है, सुपरवाइजर का पैसा है,
इसका जो इनकम आता है आपको, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। लेकिन इस वॉल्यूम बोनस को लेने के लिए जो यू लिखा हुआ है, जो मैं हूं, उसे क्या रहना पड़ेगा? एक्टिव। यू मस्ट बी एक्टिव। एक्टिव का मतलब यहां पे क्या होता है? 4 सीसी ओपन बिजनेस मतलब 1+3। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो मैनेजर हो, आपको तो प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। मैंने बोलता है सही बात है। तो सर आप प्रोडक्ट दे दीजिए, आपको तो डिस्काउंट आता है। मैंने बोला ठीक बात है, 18% आता है। तो ऐसा करो, 4 सीसी आप कर लो। 4 सीसी करना पड़ेगा तभी तो वॉल्यूम बोनस आएगा ना। तो 4 सीसी मेरे आईडी पे जो है आप करवा लो, है ना? आपको वॉल्यूम बोनस दे देंगे। बोलता है सर ये कौन-सी बात है? बोले तो अच्छी बात तो है। भई जब तक मैनेजर 4 सीसी नहीं करेगा, तो असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र का पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो वो बोनस तो चाहिए उनको। 4 सीसी करेगा कौन? नहीं, नहीं 4 सीसी सर आप करो, बोनस दे दो। यार ऐसा कैसे होता है? तो अच्छा जवाब है आपको, मिल सकता है। तो बिना 4 सीसी किए, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है जी? अदर लोगों का मेहनत खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 सीसी से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक सिंपल सा बिज़नेस है। अगर इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, तो 50 से 60 हज़ार का बिज़नेस करके, यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपए अर्निंग होती है। 50 से 60 हज़ार रुपए का बिज़नेस करके यहाँ पे 7 लाख रुपया की अर्निंग होती है। 50 से 60 हज़ार का बिज़नेस करके यहाँ पे 6 करोड़ लोग कमाते हैं। आप सोच के देखिए टारगेट सेम है। आप किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, टारगेट सेम है। 4 सीसी ओपन बिज़नेस। अच्छा 4 सीसी ओपन बिज़नेस कंपनी ने क्यों रखा? 5 सीसी रख लेता, 2 सीसी रख लेता, 10 सीसी रख लेता, लेकिन नहीं, 1+3 चाबी है। ये 1+3 क्या है? थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। 1 सीसी अपने आईडी पे और 3 सीसी ये एफबीओ जो अभी 2 सीसी नहीं किया है, जो यूज़र है ना? और अकेले काम नहीं करना, आपका अकेले का काम तो 1 सीसी है। कंपनी ये मान के चलती है कि ये फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर है। इसलिए 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, अगर आप रियल में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आज मैं एक आपको रेसिपी देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा है ना कंप्लीट योर 1 सीसी 5 एवरी मंथ, आप 5 तारीख तक 1 सीसी अपना पहले परचेज़ कीजिए अपने आईडी पे। शुरुआत अपने से कीजिए। 1 सीसी अपने आईडी पे परचेज़ कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए कि मैंने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने कानून का जो है सही रूप से पालन किया है और ईमानदारी से असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र, एएम एंड सुपर ये जितने भी हैं, 1 तारीख को 5 तारीख के बीच में 1 सीसी का बिज़नेस अपने आईडी पे कीजिए और उसे 3 काम करना है। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। जब ये 3 काम आप करेंगे, तो वो 1 सीसी का बिज़नेस रिटेल होगा, रोटेशन होगा और 3 सीसी वहाँ से जनरेट होगा क्योंकि नए लोगों को आप देंगे, नए लोगों को आप शेयर करेंगे, तो क्या होगा? रोटेशन होगा। जब रोटेशन होगा तो लोग आपसे स्पॉन्सर होंगे। रिटेल होगा तो स्पॉन्सरिंग होगी, जब तक रिटेल नहीं होगा स्पॉन्सरिंग नहीं होगी। क्लियर है? किसी को आपने दिया है नहीं, बोलते हैं जी अच्छा लगा, तो ठीक है सर आपका खाता खोल देते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों नहीं खाता खुलवाएगा? सही बात है ना? तो इस तरह से आपकी स्पॉन्सरिंग बढ़ जाएगी और कहते हैं ना जहाँ लगे धन, वहाँ लगे मन। हम 12-13 हज़ार रुपए का टर्नओवर कर नहीं सकते, धन लगा नहीं, पूरा महीना खाली। कभी आपने ऐसा देखा है? आपके गली मोहल्ले में एक सब्जी वाला आता है और सब्जी के ने अच्छे-अच्छे फ़ोटो लगा रखा है रेहड़ी में। अरे सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, कद्दू ले लो, करेला ले लो। अरे भाई साहब 2 किलो दे दो। तो कह रहा है अभी तो है नहीं, तुम पैसे दे दो फिर कल लेकर के आऊँगा या 2 घंटे बाद लाके दूँगा, अभी तुम फ़ोटो देख लो। बताओ उसका धंधा चलेगा? पीछे से एक रेहड़ी वाला आता है पूरा सजा रखा है, सब कुछ। ले लो जी, ले लो जी, ले लो। उसका तुरंत माल बिक जाता है।
तो दोस्तों अपने पास ज्यादा नहीं तो 1 सीसी, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास तो स्टॉक है 2 सीसी का, 4 सीसी का स्टॉक है। स्टॉक है वो पुराना स्टॉक है। प्रत्येक 5 तारीख से पहले 1 सीसी नया होना चाहिए टारगेट, कि इसे हमें करना ही करना है रिटेल। वो बासी वाला चीज ना है, उसको साइड कीजिए, वो ओवर टाइम में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीछे के माल आपने इकट्ठा कर रखे, तो वो आपके ऊपर ही बोझ है। नए नए रिफ्रेश अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 3 सीसी कंप्लीट होता है, और 3 सीसी जब कंप्लीट होता है तो लगभग 12,000 का चेक आपका बनता है। 12 से 14-15,000 का चेक आपको बनता है लेवल के हिसाब से। मिनिमम 12,000 तो चेक बनता ही बनता है। कंपनी ये कहती है कुछ तो बहाना चाहिए। 3 सीसी कर लो, 12,000 का चेक बनेगा, उसी से 1 सीसी तूने खरीदा एक 5 तारीख से पहले। तुम्हारे 12,000 लगे कहाँ घर से? टेम्पररी लगाया, 12,000 का चेक तो आ गया। तो कंपनी ये मान के चलती है कि आपको फ्री में सामान मुझे खिलाना है, इसलिए कहती है 3 सीसी करो, 1 सीसी फ्री में खाओ। किसने बोला पैसा लगाने यहाँ पे? हम पैसा कमाने आए हैं ना, लगाने थोड़ी आए हैं। लेकिन चापाकल में 1 बाल्टी पानी तो डालना पड़ेगा पहले, तभी तो 10 बाल्टी निकलेगा। तो 1 बाल्टी डालना है मतलब 1 सीसी करनी है, तो करनी है तो करनी है। ठीक है जी? अगर अब आपके लीडरशिप बोनस, अब आप मैनेजर बन गए हो, आपके नीचे 1 मैनेजर आ गए, आपको रॉयल्टी चाहिए। रॉयल्टी इस धरती पे 2-3 लोगों को ही आता है, गायक को आता है, लेखक को आता है, साइंटिस्ट को आता है। अगर आपको भी रॉयल्टी चाहिए, तो मैनेजर बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। अब मैनेजर बन गए, 1 मैनेजर आ गए, तो कंपनी कहती है कि इस मैनेजर की रॉयल्टी अगर 6% आपको लेना है, तो थोड़ा-सा काम आपको करना पड़ेगा। आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, मैनेजर साहब बन के घर में नहीं बैठना है। असिस्टेंट मैनेजर को मैनेजर बनने की प्लानिंग देनी है, सुपरवाइजर को असिस्टेंट मैनेजर बनाने की प्लानिंग देनी है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर को सुपरवाइजर बनाने की प्लानिंग करनी है। इसे मेहनत करके आगे बढ़ाना है, और कम से कम 12 सीसी का बिज़नेस इस सबको मिला करके आना चाहिए। अगर 12 सीसी का बिज़नेस इस सबको मिला करके आता है, तो इस मैनेजर का बोनस हम आपको देंगे, इसको देंगे। इतना छोटा टारगेट इसलिए रखा है दोस्तों, एक असिस्टेंट मैनेजर बनता है ना, तो उसका बिज़नेस ही लगभग 20-25 का होता है। एक सुपरवाइज़र का बिज़नेस ही लगभग 10 सीसी का होता है, और एक असिस्टेंट मैनेजर का बिज़नेस लगभग 20-25 सीसी, 30 सीसी का होता है। और यहाँ पे देखिए, 12 में से 4 सीसी तो आपका ही है, बचा कितना 8 सीसी। तो 12 सीसी का व्यापार जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है पास मार्क, अगर उसको करते हैं तो आपको मिलता है। अब आपके फ्रंट में 2 मैनेजर आ गए, तो कंपनी कह सकती है जी 2 लाख का इनकम हो गया जी आपका। अब ऐसा करते हैं थोड़ा टारगेट बढ़ा देते हैं, लेकिन कंपनी कहती है नहीं, 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 आप ईमानदार आदमी हो, आप मेहनती आदमी हो, इसलिए तो आपने 2 मैनेजर बना दिए हैं। ऐसा करते हैं आपका टारगेट कम कर देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लोड बढ़ गया है। 12 सीसी की जगह पे 4 सीसी कर देते हैं। ये आपका टारगेट 1 सीसी है, लेकिन इन लोगों को मदद करके इनसे 4 सीसी कम से कम बिज़नेस डेवलप करवाने हैं, और 4 सीसी आपका है। आप बोलिए, आपके फ्रंट में असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, क्या 4 सीसी बिज़नेस वहाँ से डेवलप नहीं होगा? क्योंकि 4 सीसी तो आपका ही है, मिनिमम पास मार्क है। इसे हमें नहीं देखना है, हमें तो 400 सीसी पे टारगेट करना है, तभी तो कार प्लान होगा। यहाँ तो 8 सीसी की बात हो रही है। कंपनी कहती है नहीं, आपको हम पैसिव इनकम की तरह ले जा रहे हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। कुछ नहीं करना पड़े फिर भी पैसे आएँगे। कंपनी कहती है 3 मैनेजर बना लो जल्दी से। 3 मैनेजर बना लोगे तो फ़ायदा क्या होगा? कंपनी कहती है यार अब और कम कर देता हूँ, 4 सीसी कर देता हूँ। केवल अपना क्वालिफ़िकेशन पूरा करो, और 3 मैनेजर की रॉयल्टी 1-1 लाख रुपया, 3 लाख रुपए लेके जाओ। अगर कंपनी आपको परेशान करना चाहती, अगर कंपनी आपको ज़्यादा लोड देना चाहती, तो क्या करती? और टारगेट बढ़ा देती, लेकिन यहाँ पे क्या करा? और कम कर दिया। दोस्तों 25 मैनेजर अगर आप फ्रंट में बना लेते हैं, तो आप डायमंड बन जाते हैं, और कंपनी कहती है आपका कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, ज़ीरो। पूरे दुनिया में कोई मार्केटिंग प्लान ऐसा नहीं है, जहाँ पे एक लेवल पे जाकर के आपको कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं करना पड़े और पूरी रॉयल्टी आ जाए, और टारगेट बढ़ जाते हैं, और टारगेट बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा आपको। आप अपने सीनियर के साथ बैठिए और डाउट्स को क्लियर कीजिएगा, है ना? कभी मैं ऑफ़िस में मिल जाऊँ तो साथ में बैठिएगा। इसके बाद एक बोनस है ज़बरदस्त, जिसको बोलते हैं जेम बोनस। आपके फ्रंट में अगर 9 मैनेजर हो जाते हैं,
तो 1-1% ये रॉयल्टी बढ़ जाती है, 6%, 3%, 2%, ये अलग-अलग जनरेशन से बढ़ जाता है। और इसी प्रकार 25 मैनेजर 9%, 6%, ये देखने में लगता है दोस्तों, जो व्यक्ति जेम बोनस में पहुँचता है ना, अगर उसकी चेक 5 लाख का है ना, तो सीधा 10 लाख हो जाता है। यूँ मान के चलिए, जेम बोनस की पावर ये है। इसके बाद ये सीसी का बँटवारा है। पहले जनरेशन मैनेजर से 40% सीसी आती है, सेकंड जनरेशन से 20% सीसी मिलती है और थर्ड जनरेशन से 10% सीसी मिलती है। ये सारे रॉयल्टी सीसी होती है, जो मैनेजर सीसी होती है। इसके बाद कार खरीदने के लिए अलग से आपको कार प्लान मिलता है। 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, अगर आप ये लगातार 3 महीने लाइफ में कभी भी क्वालीफाई करते हैं, तो कंपनी आपको 26,000 36 महीने तक देती है। आप 9,36,000 का कार ले सकते हैं या कुछ और भी काम में खर्च कर सकते हैं। अगर आप 75 सीसी, 150 सीसी, 225 सीसी लगातार 3 महीने में क्वालीफाई कर लेते हैं। यहाँ 3 महीने से मतलब ये नहीं कि लगातार 3 महीने में हो जाने चाहिए। इसको ऐसे समझिए, आपने मार्च चल रहा है, मार्च में आपने 50 सीसी कर लिया, तो आपका कार प्लान में एंट्री 50 में काउंट हो गया। अप्रैल में भी आपका 50 ही रहा, लेकिन जून-जुलाई में जाके 100 सीसी टच कर गया और दिसंबर में जाकर 150 सीसी हो गया। तो 50 से नीचे नहीं गया, लेकिन 50, 100, 150 आपका काउंट हो गया। मतलब 8 महीने में भी अगर 50, 100, 150 हुआ, तो लगातार 3 महीने काउंट होगा। ये कन्फ्यूजन लोगों को रहती है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, 26,000 का कार प्लान अचीवर में घुस गए। इस प्रकार यहाँ पे अगर आप मैनेजर बनते हैं, लगभग 50,000 से लेके 3 लाख, 4 लाख तक आपकी इनकम होती है और फास्ट ट्रैक में मैनेजर अगर आपको बनना है, तो 4 महीने में क्वालीफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। पहले महीने में 10 सीसी प्लान कीजिए, दूसरे महीने में 15 सीसी प्लान कीजिए, दोनों मिलाकर के 25 सीसी, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर क्वालीफाई करके 1 महीने में 2 महीने में, और तीसरे महीने में आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर और चौथे महीने में मैनेजर। ये सीसी रीयूज होता है। दोस्तों, इस तरह से ये मार्केटिंग प्लान है। सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, 9 मैनेजर आपके फ्रंट में होते हैं, तो सफायर, सफायर, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड और सेंचुरियन। अभी आपको लग रहा होगा कहाँ तक लोग जा चुके हैं, तो सेंचुरियन भी लोग जा चुके हैं, ट्रिपल डायमंड रॉल्फ गिफ है और बहुत सारे ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं। और इस प्रकार से कंपनी इंटरनेशनल टूर और डोमेस्टिक टूर भी देती है और कार प्लान भी देती है। ये है चेयरमैन बोनस। जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है चेयरमैन का 3%, उसे जो है 3 लेवल में बाँट करके इसे दिया जाता है। और दोस्तों, ये जो बिज़नेस है ना, पाइपलाइन बिछाने का है ना? तो पाइपलाइन आप भी बिछाइए, पूरे वर्ल्ड में बिछाइए और 10 साल तक पाइपलाइन पे काम करना पड़ेगा आपको। 10 से 15 साल अगर आपने इस पाइपलाइन को बिछाने में मेहनत कर दिया, तो फिर 15 तारीख को टोटी खोलिए और बस सोने-चांदी के सिक्के निकलेंगे बस, पैसे ही पैसे, है ना? तो ये है मार्केटिंग प्लान। जिन्होंने भी आज इस अपॉर्च्युनिटी को आपके साथ शेयर किया है, उससे संपर्क कीजिए और आगे का प्लान कीजिए। धन्यवाद।